अब इस शख्स जो पूरा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मुझे बाद में जब मैंने थोड़ा कहा कि भाई इतना ऐसे मैं करता नहीं हूँ, देखिए मैं तो चलते फिरते बिल्कुल किसी को बुला के करता नहीं, न इनको मैं बुला के लाया न किसी को बुला के लाया। तो पता चला कि सोशल मीडिया के कुछ लोग यहाँ पर कैमरा लेके घूमते हैं, तो वो आदतन इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। बहरहाल मैं तो जो जैसे रहता, जो बोलता है उसको वैसे ही दिखाता हूँ। मेरे कार्यक्रम में पहली बार आए थे, तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी राय रखी और हमने बिना एडिट किए वो सब आपको दिखा दिया। अब आप बताइए आपका नाम क्या है? मैं तो यहीं बैठा था जब इतना। हाँ, मैं तो ऐसे ये सब हो गया इनका, बीजेपी कांग्रेस आपस में इनका। देखिए ऐसा है कि हर आदमी की अपनी इस समय देश भावनाओं के ज्वार में चल रहा है दोनों तरफ से, तो इस तरह का मिलता है। मैं तो बिल्कुल आम लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ कि वो क्या सोचते हैं, पार्टी के लोग या जो बहुत तेवरों में या भावनाओं में रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो घटनाएं मैंने नीट की और ये जो मितव्ययिता की, ये दोनों बातों को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ, उसमें भी जब भी बहुत ज़्यादा ड्रामा बना, ठीक है, उसके बाद वो वापस से हुआ, अब फिर से लीक हो गया। तो मतलब समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसा क्यों इसके लिए प्रावधान नहीं कर पा रही है। यूपीएससी इतना अच्छा संस्थान है, उसका तो लीक नहीं हो पाता, एनटीए ही बार बार क्यों लीक कर दे रहा है पेपर, और कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। यूपीएससी अगर आप देखें तो सिविल सर्विसेज के 5 लाख से ज्यादा सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में एग्जाम, और नॉर्थ ईस्ट से लेके केरला से लेके कर्नाटक से लेके नॉर्थ इंडिया में हर जगह वो करते रहते हैं। लेकिन आज तक और साल भर में न जाने कितने एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, लेकिन यूपीएससी का कभी सुनने को नहीं मिला। 13 या 14 उनके नॉर्मली एग्जाम जो उनके हर साल होते हैं, और उसके अलावा उनके रैंडम एग्जाम भी आते हैं बीच में, वो सब एग्जाम है, आज तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? कोई तो रीजन होगा ना। उनका सिस्टम भी तो गवर्नमेंट ही चला रही है ना, तो ऐसा एनटीए भी गवर्नमेंट ही हैंडल कर रही है, क्यों वो सही से कार्य नहीं कर पा रहे हैं? कुछ तो प्रॉब्लम है ना। जैसे 2024 में इतना बड़ा केस हुआ, उस समय पे एनटीए के जो डीजी थे वो पर्टिकुलर एक शख्स थे, आप नाम खुद सर्च कर लेना, और अभी वो किस पोजीशन पर हैं वो भी आप देख लेना। तो आपने लग रहा है राहुल गांधी का ट्वीट देख लिया। एक बात बताओ, अगर नहीं देखे, क्यों नहीं देखे? वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठा हुआ इंसान है, तो क्यों नहीं देखे उसके ट्वीट? बताइए, अगर प्रधानमंत्री के ट्वीट हम लोग देखेंगे, हम मुख्यमंत्री के ट्वीट देखेंगे, हम गृह मंत्री के ट्वीट देखेंगे, तो हम विपक्ष का जो नेता है राहुल गांधी, उसके ट्वीट क्यों नहीं देखेंगे? क्या वो गलत कह रहा है तो उसको फैक्चुअली आप रोंग साबित करो ना, सिंपल सी बात है। और ये सोनावाला को तो मानेंगे, पूरे देश में पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है, तो विदेशी मुद्रा को अगर बाहर जाने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री अपील करते हैं। कोई बाइंडिंग तो नहीं है, सरकार ये तो कह रही है कि भाई हम बाइंडिंग नहीं है, हम आपसे एक अपील कर रहे हैं कि आप विलिंगली कम से कम विदेश यात्राएं करें। अगर सोना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं खरीदना तो सोना खरीदने से परहेज करें, और किसान फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम करें। नहीं, प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिंपल सी एक चीज़ जानता हूँ कि भारत माँ के वीर सुपुत्र आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार देश से अपील करी थी कि एक समय का भोजन त्यागो, और देश ने बिना सवाल करे भोजन त्याग दिया था। ऐसा पता है क्यों देश ने किया था? जितना मुझे समझ में आता है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने व्यक्तिगत रूप से अपने घर में सबसे पहले ऐसा किया था, ठीक है? तो देश ने बिना किसी सवाल के भोजन त्याग दिया था। मोदी जी या हमारे जो इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये सब पहले छोड़े ना चीज़ें। इन सबको विदेश यात्रा कम करनी होंगी, इन सबको अपने जो ये खर्चे हो रहे हैं फालतू के, ये पेट्रोल डीजल इतने ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बंद करने होंगे। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हैं, आप पब्लिक व्हीकल यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, पोल्यूशन ही कम होगा, अच्छा है, लेकिन आप खुद भी तो पहले यूज़ कीजिए ना वो सब चीज़ें। चलिए ठीक।